माँ गंगा के पावन तट पर बैठ करके हमें श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। किष्किंधा कांड की इस पवित्र कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से स्वयं प्रभा देवी ने, जो स्वयं एक बहुत बड़ी योगिनी हैं, उन्होंने लंबे काल तक तपश्चर्या की। आज उनकी तपश्चर्या पूर्ण हुई और वानरों का संग प्राप्त हुआ। वानर सब भगवान श्री राम के भक्त हैं। भक्तों का सत्संग करने के बाद श्री राम के श्री चरणों में आकर के नमन किया, उनकी स्तुति की और भगवान श्री राम की अद्भुत स्तुति करने के पश्चात प्रभु की आज्ञा से, प्रभु से विभिन्न इन्होंने भक्ति संबंधी वरदान प्राप्त किए और बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवत प्रदत्त ज्ञान ध्यान द्वारा अपने शरीर का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इस अद्भुत कथा को हमने श्रवण किया और इसके पश्चात अब वानरों की कथा है। किस प्रकार भगवती सीता की खोज के लिए आगे का कार्यक्रम चलता है। अथ तत्र समासीना वृक्षशंडेषु वानरा चिंतयन्तो विमुह्यन्त्य सीतामार्गणकर्षिताः। श्री महादेव जी कहते हैं कि उस गुहा के बाहर नेत्र बंद करके वहाँ जब पहुँचे तो एक बड़ा सघन वन था, चारों ओर वृक्ष थे। वहाँ उनको सामने दिखाई देता है तो बड़ा विशाल समुद्र दिखाई दे रहा है, लगभग 100 कोस वाला समुद्र सामने, अथाह समुद्र, क्योंकि आगे पृथ्वी दिखी नहीं रही है। तो ऐसा समुद्र का दर्शन करके वो सोचने लगे कि अब इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, कौन वहाँ जाएगा, कैसे सीता जी का पता लगाया जाएगा। चिंता करने लगे, चिंतन करने लगे, विमुह्यंत और मोहित हो गए। सीता मार्गणकर्षिता, सीता जी का पता कैसे पाया जाएगा, इस बात की चिंता में लगे रहे। उसके बाद वानर श्रेष्ठ, जो वानरों के नायक हैं, ऐसे अंगद जी ने उन वानर श्रेष्ठों से कहा कि हम लोग अब गुहा से तो बाहर आ गए, अब बाहर आने के बाद अब क्या किया जाए, फिर भी तो हम भटक ही रहे हैं। अगर भगवती सीता जी का पता लगाए बिना हम चले गए तो मृत्यु तो हमारी ज़रूर होगी। सुग्रीव तो हमें तो मार ही देंगे। जो पहले की समस्या थी वो आज भी वर्तमान है। विशेषतः शत्रुश्रुतं माम मिषान्निहनिष्यति मयि तस्य कुतः प्रीति रहम रामेण रक्षितः। हमें सीता जी का तो कुछ पता है नहीं, आगे तो समुद्र है, क्या करें। विशेषतः कहते हैं मैं तो सुग्रीव के शत्रु का पुत्र हूँ, सुग्रीव बाली को अपना शत्रु मानता है, मैं उनके बाली का पुत्र हूँ, इसलिए मुझे ज़रूर मारेंगे। मयि तस्य कुतः प्रीति अहम रामेण रक्षितः। सुग्रीव की तो थोड़ी सी भी प्रीति मेरे प्रति नहीं है, वो तो भगवान श्री राम के द्वारा मैं रक्षित हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपना रखा है। इदानीं राम कार्यं मे न कृतं तन्मिषं भवे तस्य मदहनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की थी और अब मैं श्री राम जी के कार्य में असफल हूँ, इसलिए सुग्रीव को यह निमित्त भी प्राप्त हो गया। अब तो निश्चित रूप से दुरात्मा सुग्रीव मुझे मार डालेगा। मातृकल्पां भ्रातृभार्यां पापात्मा नुभवत्यसौ न गच्छेयमथ पार्श्वं तस्य वानरपुंगवाः। अरे जो सुग्रीव की मातृकल्पा हैं और बड़े भाई की पत्नी हैं, भार्या हैं, उस पापात्मा ने उनका उपभोग किया है, मेरी माँ का उपभोग किया है, इसलिए अब मैं तो
सुग्रीव के पास नहीं जाऊंगा। जब ऐसा कहा तो जो श्रेष्ठ वानर थे वो हताश हो गए। त्यक्षामि जीवितम चात्र एन केनापि मृत्युना। अंगद ने कहा मैं तो यहीं मरूंगा किसी न किसी प्रकार से। जब अत्यंत व्यथा युक्त हो गए तो किमर्थम तब शोकोत्र वयम ते प्राणरक्षकाः भवामो निवसामोत्र गुहायाम भयवर्जिताः। कुछ वानरों ने कहा कि अंगद जी आप क्यों भयभीत होते हैं, हम हैं ना आपके साथ में, आपको क्यों शोक हो रहा है, हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब हम में से वहाँ कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। कितने मज़े की बात है, यहाँ कितना सुंदर जो है यह गुफा है, इस गुफा में किसी प्रकार का भय नहीं है, निर्भय होकर के यहीं रहेंगे। सारे सौभाग्य यहाँ प्राप्त हैं, सारा ऐश्वर्य यहाँ प्राप्त है। ये अमरावती नगर के समान अत्यंत महनीय है। पुरम देव पुरोपमम, अत्यंत श्रेष्ठ नगर है। शनै परस्परम वाक्यम वदताम मारुतात्मजः। जब ये इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे तो श्री हनुमान जी आ गए। श्री हनुमान जी ने सुना, वो थोड़ी दूर गए थे। श्रुत्वांगदम समालिंग्य प्रोवाच नय कोविदः विचार्यते किमर्थम ते दुर्विचारो न युज्यते। श्री हनुमान जी ने अंगद जी को गले से लगाया। हनुमान जी कौन हैं? कहते हैं नय कोविदः, नीति निपुण हनुमान जी हैं। नीति निपुण हनुमान जी ने श्री अंगद जी को अपने हृदय से लगाकर कहा, अंगद तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? विचार्यते किमर्थम ते दुर्विचारो न युज्यते। अरे तुम्हें दुर्भावनाएं नहीं करनी चाहिए, तुम राजा को अत्यंत प्रिय हो। राज्ञो अत्यंत प्रियस्त्वं ही तारापुत्रोति वल्लभः। अरे सुग्रीव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और श्री राधा जी के तो आप अत्यंत प्यारे पुत्र हो ही। रामस्य लक्ष्मणात् प्रीति त्वयि नित्यम प्रवर्धते। और भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी से ज़्यादा प्रेम तुमसे करते हैं और तुम्हारे प्रति श्री राम की प्रीति बढ़ती ही चली जा रही है। रामस्य लक्ष्मणात् प्रीति त्वयि नित्यम प्रवर्धते। जैसे लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक अंगद जी आपसे राम जी प्रेम करते हैं और लक्ष्मण जी भी आपसे प्रेम करते हैं और वो प्रीति बढ़ रही है। अतो न राघवाद भीति तव राज्ञो विशेषतः। इसलिए न तो आपको रघुनाथ जी से भय होना चाहिए, ना सुग्रीव जी से भय होना चाहिए। अहम तव हिते सक्तो वत्स नान्यम विचारय। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम अन्यथा विचार मत करो। ये गुफा में चले जाएंगे, ये कर देंगे, ये जो वानर कह रहे हैं ये सब मूर्खता के कारण कह रहे हैं। अरे ऐसी कौन गुफा है जहाँ भगवान श्री राम का बाण नहीं जा सकता? अगर हम लोग श्री राम कार्य को बिना के अपना सुख सुविधा का जीने का विचार करके इस गुफा के भीतर चले जाएंगे तो राम जी का बाण यहीं आ जाएगा और हमारा वही बाण जीवन अंत कर देगा। इसलिए राम जी का बाण तीनों लोकों में अभेद्य है, कहीं भी चले जाओ राम बाण से बच नहीं सकते। ये सब लोग, ये वानर जो हैं राम जी के प्रभाव को नहीं जानते। पुत्र दारादिकम त्यक्त्वा कथम स्थास्यन्ति ते त्वया। जो भगवान राम के बाण से अभेद्य है वो कौन है, कौन सी जगह है? इसलिए हे कपिश्रेष्ठ, जो वानरगण तुम्हें ये बुरी सलाह दे रहे हैं वे अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ क्या रह सकेंगे? ये फालतू बात करते हैं। अन्यद गुह्यतमं वक्षे रहस्यम शृणु मे सुत रामो न मानुषो देवः साक्षात् नारायणो व्ययः। और अंगद जी आपको मैं एक अत्यंत गुह्यतम रहस्य बताता हूँ, आप सावधान होकर के सुनो। रामो न मानुषो देवः, राम जी को मनुष्य मत समझो, ये देव हैं। कौन है? बोले देव साक्षात् नारायणो व्ययः,
श्री राम जी तो देवता हैं, दिव्य प्रकाश से युक्त हैं, साक्षात अविनाशी नारायण ही इस रूप में आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं। और भगवती सीता जिनकी खोज में हम निकले हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो सीता जी और कोई नहीं, सीता भगवती माया, भगवान की माया ही सीता हैं। सीता भगवती माया जन सम्मोह कारिणी, जो समस्त जगत को मोहित करती हैं, समस्त जगत को मोहित रखती हैं, जगन मोहिनी माया हैं, वही भगवती सीता हैं। लक्ष्मणो भुवनाधारः साक्षात शेष फणीश्वरः। और श्री लक्ष्मण जी भी कोई साधारण नहीं हैं। लक्ष्मण जी संपूर्ण भुवन मंडल को अपने शीर्ष पर केवल एक सरसों के दाने के बराबर, दाने की तरह अपने शीर्ष पर धारण करने वाले साक्षात शेष फणीश्वर सहस्र शीर्ष श्री शेषनाग जी हैं। और भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश के लिए, दुष्टों के निवारण के लिए माया मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी का रक्षण करने के लिए, सज्जनों का रक्षण करने के लिए आए हैं। ब्रह्मणा प्रार्थिता सर्वे, सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, और सर्वे देवाः प्रार्थिता, सभी देवताओं की प्रार्थना से, सर्वे रक्षो गण विनाशने, सभी राक्षसों के विनाश के लिए माया मानुष भावेन जाता लोकैक रक्षका, और लोक रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, इस रूप में आए हैं। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं, आप और अन्य जितने वानर हैं, ये कोई साधारण नहीं है। अपने को भले ही इस रूप में आकर के भूल गए हों, लेकिन वयम च पार्षदा सर्वे है विष्णोर वैकुंठवासिनः, हम वैकुंठवासी भगवान विष्णु के, भगवान श्री राम के पार्षद हैं। वयम च पार्षदा सर्वे पार्षदाः, हम सब लोग, सब भगवान विष्णु के परम पार्षद हैं। हम सब लोग वैकुंठ में रहते थे, स्वर्गलोक में रहते थे, ये भगवान की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मनुष्य भाव मापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि, मनुष्य भाव को हम सब प्राप्त हुए हैं। हम मानस रूप, वानर रूप को धारण किए हुए हैं, और इसमें केवल अपनी इच्छा से और परमात्मा की इच्छा से, भगवान की इच्छा से हम इस रूप में आए हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए वयम वानर रूपेण जातास्तस्यैव मायया, भगवान श्री राम की माया का आश्रय लेकर के ही हम वानर रूप धारण किए हुए हैं। ये भगवान की माया शक्ति के कारण ही हम इस रूप में आकर के लीला कर रहे हैं। वयम तु तपसा पूर्वम आराध्य जगताम पतिम, हम सब लोगों ने पहले तपस्या करके भगवान सीतापति श्री राम की आराधना की है नारायण के रूप में। इसलिए तेनेवानुगृहीता स्मः, तेनेवानुगृहीता स्मः पार्षदत्वमुपागता, हम सब ने तपस्या की थी, और तपस्या के फल से और भगवान नारायण के अनुग्रह से हम उनके पार्षद पद को प्राप्त हुए थे। इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्यैव मायया, इस समय भी हम माया की प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करेंगे, और भगवान की सेवा करने के बाद पुनर्वैकुंठमासाद्य सुखम स्थास्यामये वयम, और फिर भगवान श्री राम की सेवा करके, पूजा करके, अर्चना करके, हर प्रकार से उनकी रक्षा करके हम सुख पाएंगे, और पुनः वैकुंठ में जा कर के आनंद पूर्वक रहेंगे। इति अंगद मथाश्वास्य गता विंध्यम महाचलम, ऐसा आश्वासन दे के हनुमान जी थोड़ा वहाँ विंध्याचल पर्वत की ओर चले गए। विंध्याचल पर चले गए, अंगद जी को ढाढ़स बता करके। इस प्रकार से कहते हैं श्री जानकी जी की खोज के लिए सब लोग दक्षिणी समुद्र में महेंद्र पर्वत की तराई में सारे वानर पहुंच गए,
और फिर वहाँ उनको वही बड़ा भयानक पर्वत दिखाई दिया, बड़ा समुद्र दिखाई दिया जो अगाध था, भय प्रदान करने वाला था। वानरा भय संत्रस्ता, वानर वहाँ जाने के बाद फिर भय संत्रस्त हो गए। किम कुर्मा इति वादिनः, बोले अब क्या करें, वहाँ तो हम थोड़ा पेड़ हेड़ थे, फल हल था, जल हल था, तो कुछ खाने को मिलता था। अब तो समुद्र के बिल्कुल किनारे आ गए, अब क्या करें। सब लोग निराश होने लगे, चिंता करने लगे, आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करें। क्या वहीं गुफा में फिर से चले जाएं? न दृष्टो रावणो वाद्य सीतावाजन का आत्मजा, ना हमें घूमते घूमते कितना समय बीत गया, न सीता जी मिले, न कहीं रावण का पता मिला। अब सुग्रीव तो हमें निश्चित रूप से दंड देगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब हमारे पास कोई कारण भी नहीं है। ऐसे करके फिर चिंता करने लगे, उपवास में बैठ गए, उपवास करके मरना चाहते हैं। मरणे कृत निश्चया सर्वे, सब ने मरने का विचार कर लिया। और जब ऐसे ही कहा तो और सब ने ऐसे सोचा कि अब तो हम यहीं मरेंगे, ऐसा व्रत लेकर जैसे ही बैठे, उसी समय महेंद्र पर्वत की गुहा से एक बड़ी गंभीर आवाज़ आई, क्योंकि वहाँ से एक गृध्र बाहर आया गुहा से। द्वार पर आकर के उसने देखा कि दृष्ट्वा प्रायोपवेशेन स्थितान वानर पुंगवान वाच सनकैर्गृध्र प्राप्तो भक्षोद्यमे बहु। उसने जब वानरों को जब देखा तो आवाज़ करने लगा कि आज भगवान ने बड़ी कृपा की, कई वर्षों से मैंने भोजन नहीं किया है, भरपेट मुझे कभी खाने को नहीं मिला, आज मेरे को इतने सारे वानर मर रहे हैं, खाने को ही खाने को मिलेगा, ऐसा कहने लगा। और ये कई कसह क्रमात् सर्वान् भक्ष्यामि दिने दिने श्रुत्वा तद्गृध्र वचनम वानरा भीत मानसाः। और वो कहने लगा एक एक वानर तुम मरते जाना और धीरे 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 मैं तुमको खाता ही चला जाऊंगा। ऐसा करके वो जो है हर्षित हुआ। तो वानरों ने जब वाणी सुनी, ये बड़ी भयंकर वाणी थी, भयदायक वाणी थी, तो वो सब लोग डर गए। उन्होंने कहा कि अब देखो, अब हम मरेंगे, खाने के लिए पहले से हमें तैयार है गृध्र। ये गृध्र नहीं, गृध्र रूप में लगता है, एक काल ही आ गया है, ऐसा वानरों ने कहा। चलो कोई बात नहीं, राम जी के कार्य के लिए अगर हमें गृध्र खा ले तो ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि ये गृध्र था जटायु नाम का, जो भगवान श्री राम की सेवा करता करता वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो गृध्र, यदि गृध्र जाति का दूसरा गृध्र यदि हमें खा जाए तो इससे जो है हमारा कल्याण होगा। अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतसुधे मोक्षम प्राप दुरावापम योगिनामप्यरिंदमः। जटायु धन्य है जो राम जी के कार्य के लिए वो बुद्धिमान व्यक्ति परम गति को प्राप्त हुआ। उसने शत्रु से युद्ध किया और अंत में वो मोक्ष पद को पा लिया। कौन से मोक्ष पद को? बोले योगी नाम अपि अरिंदमः, जो योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ था, ऐसे परम पद को उसने पा लिया। संपातिस्तु तदा वाक्यम श्रुत्वा वानर भासितम केवा यूयम मम भ्रातु कर्णपीयूष सन्निभम। इस प्रकार से जब संपाति जी ने सुना तो उन्होंने कहा, अरे कि आप इतना प्रिय मधुर शब्द जो मेरे कानों को बहुत प्रिय लग रहा है, ये शब्द बोलने वाले हैं वानर श्रेष्ठ हो, आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? जटायुरिति नाम आद्य व्याहरंत परस्परम, जो जटायु जटायु कह करके उसकी कथा सुना रहे हो, उसको क्या हुआ? उच्चताम वो भयम भूमा, उच्चताम ओ भयम माभून मत्तः प्लवग सत्तमाः। आप मेरे को बताओ कि जटायु को क्या हुआ, उसका सारा वृत्तांत मुझे बताओ। और फिर अंगद जी ने जो है निर्भय होकर के उठ करके कहा कि हे गृध्रराज, जटायु का हम आपको वृत्तांत सुनाते हैं। एक अयोध्यापति
महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र श्री राम लक्ष्मण और उनकी भार्या भगवती सीता हैं, वो तीनों अपने माता पिता की आज्ञा से वन में आए और वन में आने के पश्चात वहाँ पंचवटी में निवास किया। एक दुष्ट रावण नाम का राक्षस है, उसने भगवती सीता का छल पूर्वक अपहरण कर लिया और उन्हीं सीता जी की खोज करते करते भगवान श्री राम लक्ष्मण शबरी मैया के कुटिया से होते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और ऋष्यमुख पर्वत में वानरराज सुग्रीव से भेंट हो गई। वानरराज सुग्रीव से मित्रता श्री राम की गई और उसके पश्चात राम जी ने बाली को मार करके सुग्रीव का छिना हुआ राज्य उन्हें वापस कर दिया। अब भगवान श्री राम की जो सीता पत्नी रावण ने हरी हैं, उन्हीं को खोजने के लिए हम सबको नियुक्त किया है सुग्रीव जी ने और राम जी ने, और हम उसी काम के लिए यहाँ आए हैं। तो उन्हीं की सीता जी को जब रावण हर रहा था, उस समय जटायु जी ने रावण से युद्ध किया और युद्ध में रावण को कई बार उन्होंने मूर्छित भी कर दिया, पर अंततः रावण ने वृद्ध जटायु को छल पूर्वक उनके पांख काट के नीचे धरती पर गिरा दिया और वो जटायु धन्य हो गए। राम जी के कार्य करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। रामेण दग्धो रामस्य सायुज्य मगमत्क्षणात् रामः सुग्रीवमासाद्य सख्यम कृत्वाग्नि साक्षिकम। और उसके पश्चात जो है जटायु जी ने अपने राम जी को संदेश दे करके कि रावण सीता जी का हरण करके गया है, ऐसा बताते हुए राम जी की गोदी में अपने प्राण त्यागे और राम जी ने अपने पिता के समान जटायु का अंतिम संस्कार किया। और फिर सुग्रीव जी के साथ जब सख्य हुआ अग्नि की साक्षी में, तो उन्होंने भेजा है हम यहाँ आए हैं। गतो मासान जानीमः सीतां वा रावणं च वा मर्तुं प्रायोपविष्टा स्मः सीते तीरे लवण वारिधे है। अभी तक हम खोज में निकले हैं, 1 महीना बीत गया, न सीता जी मिली न रावण मिला, हम किसी को नहीं जान पाए। इसलिए अब वापस जाएंगे तो सुग्रीव जी हमें मार देंगे। एतावता मरने के लिए हम उपवास करके बैठे हैं, क्योंकि आगे दिख रहा है लवण सागर दिख रहा है और पीछे मुड़ के जाना नहीं है। अब क्या करें, मरने को तैयार हैं। यदि जानासि हे पक्षिन सीतां कथयन शुभान अंगदस्य वच श्रुत्वा संपातिर हृष्टमानसः। अंगद जी ने कहा, हे संपाति, हे पक्षिन, यदि आप भगवती सीता जी को जानते हो तो आप हमको बताओ। अंगद जी के वचनों को सुनकर के संपाति बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका मन खिल गया। और जटायु संपाति ने कहा कि मेरा छोटा भाई जटायु बहुत साल पहले मेरे से बिछुड़ गया था और आज भगवान की कृपा से मैंने अपने भाई की वार्ता सुनी है, समाचार सुना है और वाक साहाय्यम करिष्ये, आपके मुख से सुना, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। अब मैं आपकी क्या सहायता करूं, केवल वाणी से सहायता करूंगा। और उससे पहले आप मुझे समुद्र के किनारे ले जाइए, मैं अपने वीरगति को प्राप्त भ्राता को श्रद्धांजलि देता हूँ, जलांजलि देता हूँ, जलांतिकम। और तत्पश्चात में आपकी कार्य की सिद्धि के लिए सीता जी के पते को बताऊंगा। ऐसा कह करके वानर अंगद जी और कुछ और वानर उनको पकड़ करके समुद्र किनारे ले गए। उन्होंने अपने भाई को जलांजलि दी। उसके बाद वो कहने लगे कि मैं सीता जी को देख रहा हूँ। लंका नाम नगर्यास्ते चित्रकूट गिरे मूर्धनि तत्रा शोकवने सीता राक्षसी भी सुरक्षिता। कहते हैं कि यहाँ से समुद्र के पार एक लंका नाम की नगरी है, चित्रकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई है।
चित्रकूट गलती से आ गया, त्रिकूट गिरिमूर्धनि, त्रिकूट पर्वत के शिखर पर एक लंका नाम की नगरी है। उसी लंका नाम की नगरी में एक अशोक नाम का वन है, अशोक वाटिका, और वही उसी अशोक वाटिका में बड़ी भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई भगवती सीता जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। समुद्र मध्य सा लंका शतयोजन दूरतः, इस समुद्र के मध्य में ये लंका नगरी है, यहाँ से 100 योजन दूर है। दृश्यते, और बानर लोग भी ऊपर आंखें करके, पैर थोड़े ऊपर करके ऐसे झांकने लगे। तो उन्होंने कहा, दृश्यते मेन संदेह सीता च परिदृश्यते। उन्होंने कहा, मुझे तो दिख रही हैं क्योंकि मैं गीध हूँ, तुम देखहु मैं देखहु तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। अरे मैं देख सकता हूँ, मेरी दृष्टि अपार है, तुम लोग नहीं देख सकते। ऐसा करके जब पता बताया तो श्री हनुमान जी अन्य वानर अत्यंत प्रसन्न हो गए और इन्होंने कहा कि जो 100 योजन का समुद्र पार करेगा वही सीता जी को देख पाएगा, वही श्री राम जी का कार्य कर पाएगा। उल्लंघ्य सिंधुम शतयोजनायतम लंकाम प्रविश्यात विदेह कन्याम, दृष्ट्वा समाभास्य च वारिधिम पुनः तर्तुम समर्थ कथमो विचार्यताम। अब इस 100 योजन के समुद्र को आप वानरों में से कौन पार करेगा, और वहाँ जाकर के भगवती सीता जी का दर्शन करके, उनसे संभाषण करके, उनसे वार्ता करके, और पुनः सुरक्षित इस पार आकर के राम जी को सीता जी का कौन संदेश सुनाएगा और राम जी का संदेश कौन सीता जी तक पहुंचाएगा, ये आप लोग अब विचार करो। विचार करके फिर समुद्र पार करना, ऐसा संपाति जी ने कहा। अब आज के लिए कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे की कथा फिर कहेंगे। श्री राम।